दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम सेंटर पर आप ये 4 चीज़ें अगर ठीक से नहीं ले गए, तो आपको जो है एंट्री में परेशानी हो सकती है। ये गलती हर रोज़ हज़ारों स्टूडेंट कर देते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए वरना एग्ज़ाम वाले दिन आपको परेशानी हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ, फ़ोटो कितनी लेकर जानी है, आईडी प्रूफ में आपको क्या-क्या लेकर जाना होगा और एडमिट कार्ड में आपको क्या-क्या भरना है, क्या-क्या ये चीज़ें जो है आपको करनी है, उसको चेक करना है। ये सभी चीज़ों की जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ये सभी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर लेकर जानी होगी। सबसे पहला आपका ई एडमिट कार्ड, जो कि आपका साफ-साफ प्रिंट आउट होना चाहिए, किसी तरह का ब्लरी या कोई समस्या उसमें नहीं होना चाहिए। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी एडमिट कार्ड को A4 शीट पर ही प्रिंट करवाइए और उसके बैक साइड में किसी तरह का प्रिंट नहीं करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही चीज़ का गलती करते हैं कि उसके बैक में भी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो ऐसे ये एडमिट कार्ड जो होगा उसको जो है मान्य नहीं दिया जाएगा, आपको दोबारा से प्रिंट करवाने के लिए बोला जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना होगा। दूसरा, आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है आपको लेकर के ही जानी होगी, आपका फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तीसरा, जो आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज जो फ़ोटोज़ जो है आपको लेकर जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। चौथा, आपका एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आपको रख लेनी चाहिए, ताकि कोई समस्या हो तो आप उसका निवारण कर सकें। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कभी-कभी माँगा भी जा सकता है। और पाँचवा जो पॉइंट है वो आपका, अगर सेंटर अलाउ करे तो आप पेन भी लेकर जा सकते हैं। हालांकि आपको सेंटर के अंदर ही पेन और रफ शीट का व्यवस्था होता है। इसमें से आप अगर कुछ भी मिस करते हैं तो आपको जो एंट्री में परेशानी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि फ़ोटोज़, तो बहुत स्टूडेंट की एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो जो है क्लियर नहीं होती, जिससे वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपको रिसेंट जो है आपका पासपोर्ट साइज जो हो का फ़ोटो होगा उसको आपको लेकर जाना है। यानी कि आपका 2 से 3 महीने के अंदर का कोई अगर जो आपका फ़ोटो है उसको लेकर के जाना है, जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट या लाइट कलर का होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड वाइट हो तो बहुत ही अच्छा है, या बिल्कुल वही फ़ोटो हो जो आपने आवेदन के समय दिया है तो ये भी आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा। और फ़ोटो आपको कम से कम 3 से 4 फ़ोटो जो है आपको लेकर के साथ में जाना ही है, ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या जो है नहीं हो, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में मिसमैच हुआ तो प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे जो बात करने वाले हैं कि आईडी प्रूफ को लेकर, तो आईडी प्रूफ जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, इसके बगैर जो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। और याद रहे कि फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी, केवल ओरिजिनल आईडी ही आपको लेकर के जानी है। तो आईडी में आप क्या-क्या लेकर जा सकते हैं? तो सबसे पहला चीज़ होता है आपका आधार कार्ड, ये सबसे बेस्ट है और आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आपको आधार कार्ड लेकर ही जाना होगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन जो है आपका उसी से होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आधार आपको किसी भी हालत में लेकर ही जाना है। दूसरा, आप वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं। तीसरा, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। चौथा, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। और अगर ये सब नहीं है तो आप आधार के साथ अपना 10th का एडमिट कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका क्लियरली मेंशन हो। तो ये चीज़ आपको लेकर जाना है और ये ओरिजिनल ही लेकर के जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड पर लिखी डिटेल्स की। बहुत लोग बिना पढ़े केंद्र पर पहुंच जाते हैं और फिर टेंशन जो है आपका शुरू हो जाता है। तो एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, और क्या क्या चेक करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़, आपको एग्ज़ाम डेट जो है चेक करना होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम आपको चेक कर लेना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम कब से है उसको ध्यान में रखना चाहिए। शिफ्ट आपका क्या है उसको भी देखना चाहिए। सेंटर का पूरा पता जो है आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, और आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर है या नहीं इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दी होती है उसको भी आपको एक बार रीड ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन जो आपको गूगल मैप पर पता कर लेना चाहिए, ताकि आपको जाने में किसी तरह का समस्या ना हो। तो ये सभी चीज़ की जानकारी जो है आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या भरना है। दोस्तों, बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड में पहले से कुछ भी नहीं भरना है।
सिर्फ और सिर्फ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है उसी को आपको पेस्ट करके यानी कि चिपका कर ले जाना है। और जो आपको ये ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है उसमें आपको पहले से कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ये आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही फिलअप करना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई देंगे, तो आपको बताया जाएगा कि इसी को एज इट इज़ कॉपी करना है, मतलब उसी को साफ साफ अक्षर में लिखना है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक कि आपको सिग्नेचर भी नहीं करना है, वरना आपको एंट्री में परेशानी हो सकती है, एंट्री आपकी रोक दी जाएगी। तो इन बातों का ध्यान जो है आपको रखना है। एग्ज़ाम हॉल में जाकर ही एडमिट कार्ड को फिलअप करना है, उससे पहले कुछ भी नहीं लिखना है। और दोस्तों एक बोनस टिप्स, कुछ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर समय से 30-40 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि आपको किसी तरह का समस्या हो, मान लीजिए प्रिंट आउट करवाना हो या फ़ोटो छूट गया हो, तो आपको समय मिल सके, आप जो है वहां पर जो कैफ़े होंगे वहां पर जाकर आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। दूसरा, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ना ले जाएं, इस सब की आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तीसरा, आपको ड्रेस जो है सिंपल रखना है। और चौथा, आपका रफ शीट और पेन पेपर सेंटर पर ही दिया जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। और बैग वगैरह आपको रखने की भी सुविधा वहाँ पर मिल जाती है, अगर वहाँ नहीं होता आप बाहर की किसी दुकान में 10-20 रुपये दे करके बैग वगैरह भी आप रख सकते हैं। किसी तरह का प्रोहिबिटेड आइटम जो है आपको नहीं लेकर जाना है, तो जिसकी जो मनाही होती है वो चीज़ लेकर नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं लेके जाना है, आपको इसके साथ जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लाऊं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में रेलवे ग्रुप डी लिखिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ सकूं। तो कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर लिखिए, और किसी तरह का समस्या होता है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।